प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भारतीय दल व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय दल कांग्रेस पर चर्चा की थी, आज हम राष्ट्रीय दल के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थियों 1980 के चुनाव से पूर्व के भारतीय जनसंघ का नया संस्करण है। विद्यार्थियों, जनसंघ की स्थापना प्रथम आम चुनावों के कुछ समय पूर्व 1951 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। जिसमें इसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अध्यक्ष चुना गया। इसके कुछ समय पूर्व पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के प्रतिनिधि जालंधर में मिलकर एक और जनसंघ का सूत्रपात कर चुके थे। विद्यार्थियों, दोनों के बीच 1 अक्टूबर 1951 को विलय संपन्न हो गया और मुखर्जी अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विद्यार्थियों, 1952 के बाद के आम चुनाव में जनसंघ ने उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त की। लोकसभा में इसने 1957, 1962 और 1967 और 1971 के मध्यावधि में क्रमशः 4, 14, 35 और 22 सीटें प्राप्त की। जनसंघ एकता को बनाए नहीं रख सका। दल से निष्कासित होने के बाद इसके वरिष्ठ नेता बलराज मधोक ने अप्रैल 1973 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघ नामक एक नए दल का निर्माण कर लिया, जो आगे चलकर भारतीय लोक दल में विलीन हो गया। 18 जनवरी 1977 को छठी लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा के बाद विद्यार्थियों, जनसंघ ने जनता पार्टी में विलय की घोषणा की। विद्यार्थियों, जनता पार्टी में जनसंघ के लोगों की सुदृढ़ स्थिति थी। 1979 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की पराजय होने के पश्चात जनसंघ घटक के लोगों ने इस पार्टी से नाता तोड़कर 6 अप्रैल 1980 को नई दलीय के अंतर्गत 1980 को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नाम से दल का गठन किया। विद्यार्थियों, अटल बिहारी वाजपेयी को दल का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो बात आती है विद्यार्थियों, पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो आपको बताना है 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली में। अब बात करते हैं विद्यार्थियों भारतीय जनता पार्टी की नीतियां एवं कार्यक्रम। विद्यार्थियों, 26 से 29 दिसंबर 1980 को मुंबई में
भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ। इस प्रस्ताव में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को स्वीकार करने, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में विरोध नहीं मानने, निर्धनता दूर करने के लिए विशेष कोष की स्थापना करने, सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायीकरण करने, निजी क्षेत्र पर न्यूनतम सामाजिक नियंत्रण रखने, कृषकों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य देने, 5 वर्षों में सबको काम अथवा बेरोजगारी भत्ता दिलवाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक योजना को लागू करने जैसे मुद्दों पर बल दिया गया। पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद के प्रति आस्था व्यक्त की। 1986 के पश्चात भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुई। इससे गांधीवादी समाजवाद को कायम रखने का आधार कमज़ोर हो गया। विद्यार्थियों, 1989 में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव में दल के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की स्वायत्तता को कायम रखने के लिए स्वैच्छिक निगम की स्थापना, एक समान नागरिक संहिता का निर्माण करने, रोजगार गारंटी की योजना आरंभ करने जैसे मुद्दों पर बल दिया गया। 1989 के लोकसभा चुनाव और 1990 में राज्य विधानसभा के चुनाव में मिली सफलता से दल ने हिंदू कार्ड को अपनी नीति का मुख्य आधार बनाया। विद्यार्थियों, जिसका राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के प्रकरणों में प्रयोग किया गया। दल के लिए उत्तरी भारत में हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा प्रारंभ की, जिसे रोकने के लिए सभी दलों ने भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध किया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। बिहार में जनता दल की सरकार ने विद्यार्थियों आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इस पर भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। परिणामस्वरूप विश्वनाथ प्रताप सिंह की राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का पतन हो गया और मार्च 1991 में लोकसभा भंग हो गई। विद्यार्थियों, मई जून 1991 में लोकसभा के मध्यावधि निर्वाचन संपन्न कराने की घोषणा हुई। भाजपा ने अधिक आक्रामक होकर हिंदू मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए
राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण करने को अपने दल की नीति का मुख्य आधार बना लिया। दल द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद या उसके अनुसार तथाकथित विवादग्रस्त ढांचे को वहां से अन्यत्र स्थापित करने को कहा गया। मई जून 91 के लोकसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें राम, रोटी और इंसाफ का नारा लगाया गया। दल द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक कहकर विद्यार्थियों निर्माण करने हेतु भारतीय मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। 10वीं लोकसभा के लिए जारी किए घोषणा पत्र में विद्यार्थियों सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में अंतर्राज्यीय आयोग की स्थापना करने, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास करने, जम्मू तथा लद्दाख के विकास के लिए क्षेत्रीय विकास परिषद का गठन करने, आणविक हथियारों के उत्पादन करने और सारे देश में समान नागरिक संहिता के निर्माण के लिए एक न्यायिक आयोग की स्थापना करने, मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने, अंत्योदय योजना और रोजगार गारंटी का आरंभ तथा महिलाओं और युवकों के उत्थान के लिए अलग कार्यक्रम प्रारंभ कराने का आश्वासन दिया गया। 1991 से 1993 की अवधि के बीच दल की नीति में कोई अंतर नहीं हुआ। जयपुर में आयोजित दल के अधिवेशन में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को दल का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह वाली भाजपा सरकार ने खुलेआम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को समाप्त करने का संकल्प लिया। इसके बाद कश्मीर तक की यात्रा प्रारंभ की, जिसका मुख्य लक्ष्य दल की नीतियों के प्रति दक्षिण से लेकर उत्तर तक जन समर्थन जुटाना था। अंत में 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी द्वारा तिरंगा झंडा फहराने के साथ ही इस यात्रा की समाप्ति हुई। इस यात्रा को उतना जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ जितना कि लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को। दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार शेखों द्वारा बाबरी मस्जिद की गिराए जाने की घटना से दल का नेतृत्व स्तब्ध रह गया। इसी तरह विद्यार्थियों 11वीं लोकसभा के चुनाव के घोषणा पत्र में राम राज्य की स्थापना को पार्टी का
लक्ष्य बनाया गया। धन्यवाद विद्यार्थियों।